हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम आपको डेली पढ़ाते आ रहे हैं, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश लिखना पढ़ना कैसे सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे आपको आज की क्लास में भी। बिल्कुल जीरो से जिन बच्चों को ABCD भी नहीं आती ना, उनके लिए भी क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। बिल्कुल शुरू से सिखाएंगे, क्योंकि जिन बच्चों को इंग्लिश में नाम भी नहीं लिखना आता, डरते हैं इंग्लिश से, तो उनका जो डर है इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आपका जो डर है अंदर का वो ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी 100% गारंटी के साथ कहते हैं। एकदम बेसिक से सिखाएंगे आपको ABCD का ज्ञान, ए से लेकर आपको Z तक का, बिल्कुल एक ही वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश लिखना पढ़ना सिखा देंगे। ये हमारी गारंटी है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा। बिल्कुल सिखा देंगे, ये हमारी गारंटी है। और पहली बात, जब आप वीडियो को देखते हो तो कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं बीच में जो हमें आपको समझा करके अच्छी तरीके से कि यहाँ पर AN लगना है, A लगना है, साउंड वर्ड आ रहा है, साउंड निकल रहा है किस स्वर का, किस ध्वनि का, तो वो भी हम आपको कुछ शब्दों के बीच में बताते हैं। तो इसीलिए कुछ बातें ऐसी होती है जो हम आपको लास्ट में भी बताते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, जरा भी स्किप नहीं करना है यदि आपको इंग्लिश सीखनी है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम है, वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। और आप भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाओ इंग्लिश के पढ़ने में। तो चलिए आज की क्लास को टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे। लिखा हुआ है मोर, मैं और मोर। तो सबसे पहले हम मैं पढ़ते हैं, और आप सभी जानते हो 12 खड़ी में मैं के लिए लगाते हैं हम एम। क्या लगाते हैं? एम। ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा जब आती है तो हम इंग्लिश में लगाते हैं उसके लिए ओ। क्या लगाते हैं? ओ। और रे के लिए हम क्या लगाते हैं? रे के लिए लगाते हैं हम आर। क्या लगाते हैं? आर। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाएंगे ताकि आपको क्लास में कुछ भी प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट, अब आपने क्या सीखा? मैं के लिए एम लगाया, ओ की मात्रा के लिए ओ लगाया, और रे के लिए हमने आर लगाया। जिन बच्चों ने वारा खड़ी याद कर रखी है उन बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही इजीली रहेगी। बिल्कुल एक एक वर्ड को आप बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है कोमल, ये भी ओ की मात्रा है। तो कै के लिए क्या लिखते हैं? कै के लिए लिखते हैं के, ओ की मात्रा के लिए लिखते हैं ओ, मैं के लिए लिखते हैं एम, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, और ले के लिए लिखते हैं एल। क्या बन गया? कोमल। जो भी शख्स हिंदी से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीखना चाहते हैं कि हमें इंग्लिश में भी बुक सीखनी है मैडम जी, हमें तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, अपना नाम तक नहीं लिखना आता है, और चाहते हैं कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी कर लीजिएगा। जब तक आप 12 खड़ी को नहीं सीखोगे तब तक आप ना तो इंग्लिश में कोई छोटे से छोटा और ना ही कोई मोटे से मोटा बड़ा सा बड़ा नाम लिख सकते हो, तब तक आप 12 खड़ी को नहीं जानोगे। इसीलिए 12 खड़ी को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 12 खड़ी को याद कर रखा है तो आज की क्लास आपके लिए वेरी वेरी इजी हो जाएगी। बिल्कुल एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अब आपने सीखा ये ओ की मात्रा। ओ की मात्रा के लिए आप सभी जानते हो क्या लगाते हैं? ओ लगाते हैं। जब ओ की मात्रा आ जाए तो उसके लिए हम ओ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओ लगाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है सरोज। तो से के लिए क्या लगाते हैं? से के लिए एस लगाते हैं। से के साथ में ए का साउंड है ए जोड़ देंगे, रे के लिए आर लगाएंगे, ओ की मात्रा के लिए ओ लगाएंगे, और जे के लिए जे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? अब आप सोच रहे होंगे मैडम जी हमें तो ये समझ में ही नहीं आ रहा। बिल्कुल समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। बस आपको देखनी है वारा खड़ी। हम आपको ये वारा खड़ी दे रहे हैं, इस वारा खड़ी से आप बहुत ही अच्छी से सीखोगे। तो आइए चलते हैं वारा खड़ी पर। बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे जैसा कि आप सीखना चाहते हो, क्योंकि आपको इंग्लिश में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, ये समझ लीजिए। ABCD भी नहीं आती, FNR भी नहीं आते। तो जो भी शख्स सीखना चाहते हैं वो आइए सबसे पहले वारा खड़ी को, इन्हें बोलते हैं ए से लेकर अड़ा तक के ये सारे वॉवल्स होते हैं। इंग्लिश में वॉवल्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्या? हिंदी में बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, क्या है ये? वारा खड़ी। वारा खड़ी ए से अड़ा तक की। सबसे पहले हमें इनकी मात्राओं को जानना है। मात्राओं को जानोगे, मात्राओं की इंग्लिश को चेंज करोगे। ए की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ए आता है लिखा हुआ तो उसके लिए हम ए लिखते हैं इंग्लिश में। आ की मात्रा डंडे वाली होती है, आ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो डबल ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डबल ए। ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा धीरे से बोली जाती है, ई की मात्रा को जब इंग्लिश में चेंज करते हैं तो आई लिखते हैं। ये है बड़ी ई की मात्रा, खींच करके बोली जाती है ई, तो इसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डबल ई।
ये है छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है। ऊ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? यू। क्या लिखते हैं? यू। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है बड़ा ऊ। ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, उसको जब इंग्लिश में चेंज करेंगे तो डबल ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डबल ओ लिखेंगे। नेक्स्ट है रे। रे की मात्रा इस प्रकार से होती है, रे को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? आर आई। क्या लिखते हैं? आर आई। अब है ए की मात्रा एक डंडे पर एक चोटी होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ई लिखेंगे। आई की मात्रा दो चोटी वाली होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ए आई लिखते हैं। ओ की मात्रा एक डंडे पर एक चोटी, उसको जब इंग्लिश लिखते हैं तो ओ लिखते हैं। हमने अभी आपको सिखाया ओ की मात्रा जो होती है उसके लिए ओ लिखते हैं। ये है आओ। आओ की मात्रा एक डंडे पर दो चोटी होती है, आओ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए यू। अंक की मात्रा बिंदी वाली होती है, अंक को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ए एन लिखेंगे। अढ़ा की मात्रा विसर्ग वाली होती है, अढ़ा को लिखते हैं ए एच। क्या लिखते हैं? ए एच। बिल्कुल एक एक शब्द को समझा रहे हैं। अब जानेंगे, ये तो सीखे आपने स्वर। क्या सीखे? स्वर। अब सीखेंगे आप क्या? वॉवल्स, सॉरी कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो सबसे पहले कै, खे, गे, घे, अड़ा, ये सभी आपको आने चाहिए। जब तक आप इन्हें नहीं सीखोगे तब तक आप इनकी इंग्लिश नहीं बना सकते हो। अब है क्या? चे। चे के बाद क्या आता है? छः। छः के बाद जय, झे और अड़ा, है ना। अब है टे, ठे, डे, ढे, अड़ा, ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ते, थे, दे, थे, ने, पे, फे, बे, भे, मैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, मैं के बाद आता है ये, रे, ले, वे, शे। शे षटकोण वाली शे, सपेरा वाली दंत्य से है, छे, त्रा और ये है लास्ट ज्ञा। अब इनको इंग्लिश में चेंज करना कैसे करेंगे? बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। आइए कैसे करेंगे, बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाने की कोशिश करेंगे। कै के लिए लिखते हैं हम के, खे के लिए के एच, गे के लिए जी और घे के लिए क्या लिखते हैं? जी एच, अढ़ा के लिए एन जी। एक एक वर्ड को समझाने की कोशिश करना है। चे के लिए लिखते हैं सी एच, छः को इंग्लिश में लिखते हैं सी डबल एच, जय को इंग्लिश में लिखते हैं जे, झे को जी एच और अढ़ा को लिखते हैं एन ए। टे को लिखेंगे टी, ठे को टी एच, डे को डी, डे को डी एच, अड़ा को एन। ते लिखा हुआ है, ते को टी लिखेंगे, थे को टी एच लिखेंगे, दे को डी लिखेंगे, धे को डी एच लिखेंगे और ने को लिखेंगे एन। पे को पी लिखते हैं, फे को पी एच, बे को वी और भे को पी एच, मैं को लिखेंगे एम। एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारे हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। आप ही का अपना परिवार है, एक छोटा सा परिवार, इसको आप ही बड़ा कर सकते हो, है ना। क्योंकि जब जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जीरो से हीरो बन जाए इंग्लिश में लिखने और पढ़ने में। ये को लिखते हैं वाई और रे को लिखते हैं आर, ले को लिखते हैं एल, वे को लिखते हैं वी। शलजम वाली शे के लिए एस एच का यूज करते हैं, षटकोण वाली शे के लिए भी एस एच का यूज करेंगे, दंतस्य पेरा वाली शे इसके लिए एस का यूज करते हैं, है के लिए लगाते हैं एच, छतरिया वाली छः के लिए लिखते हैं के एस एच, त्रा के लिए टी आर और ज्ञा के लिए जी वाई। देखा आपने कितनी अच्छी तरीक़ा से इस वारा खड़ी को तो आपने सीख लिया। अब इसी वारा खड़ी के माध्यम से हम आपको इन सारे वर्डों को बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाएंगे। आइए बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे एक एक वर्ड को। कैसे लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, अभी हमने आपको सिखाया ओ की मात्रा में। तो मैं के लिए क्या लिखते हैं, आइए देखिए यहाँ पर, मैं के लिए लिखते हैं एम। क्या लिखते हैं? एम। कुछ भी वारा खड़ी से अलग नहीं जाएगा। अगर वारा खड़ी सीख रखी तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस सारे वर्डों को बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। मैं, ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। जहाँ पर दो वर्डों के बीच कोई मात्रा ना हो ए जोड़ देना आँख बंद करके, ये छोटी ट्रिक है। ने के लिए लगाते हैं एन, ने देखिए यहाँ पर ने है, ने के लिए एन लगाते हैं और ओ की मात्रा आ गई, ओ की मात्रा के लिए लगाते हैं ओ। क्या लगाते हैं? ओ। तो जय के लिए क्या लगाएंगे? जय के लिए लगाएंगे जे। क्या लगाएंगे? जे। तो क्या सीखा आपने? मनोज। क्या सीखा? मनोज। नेक्स्ट लिखा हुआ है सरोवर। क्या लिखा हुआ है? सरोवर। तो श के लिए एस, ए का साउंड है, रे के लिए आर, ओ की मात्रा के लिए ओ, वे के लिए वी, ए का साउंड ए और रे के लिए आर। सरोवर।
मनमोहन। तो मैं के लिए एम, ए का साउंड है ए, मन मोहन। मैं के लिए एम, ओ की मात्रा है, एच है के लिए एच, ए का साउंड है ए जुड़ेंगे, ने के लिए एन। क्या बन गया? मनमोहन। क्या बन गया? मनमोहन। नेक्स्ट लिखा हुआ है अशोक। तो ए के लिए क्या आता है? देखिए यहाँ पर बाड़ा खड़ी में ए के लिए लिखते हैं हम ए। क्या लिखते हैं? ए। ए के लिए लिखेंगे हम ए। और शलजम वाली श के लिए हमने देखिए आपको क्या सिखाया? एस एच। क्या सिखाया? एस एच। ओ की मात्रा है ओ, के लिए के। क्या बन गया? अशोक। नेक्स्ट चलते हैं चकोर। तो च के लिए क्या लिखते हैं? सी एच। देखिए यहाँ पर च के लिए सी एच। के का लिए के, ओ की मात्रा के लिए ओ, रे के लिए आर। क्या बन गया? चकोर। नेक्स्ट लिखा हुआ है भोला। तो भय के लिए क्या लिखते हैं? बी एच। देखिए यहाँ पर भय के लिए लिखते हैं बी एच। ओ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं? ओ की मात्रा के लिए ओ, और ले के लिए एल, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया? भोला। नेक्स्ट है कोयल। तो के लिए के, ओ की मात्रा के लिए ओ, ये के लिए वाई, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, ले के लिए एल। क्या बन गया? कोयल। अब आपने ये सीखे ओ की मात्रा के। अब चलते हैं आओ। आओ की मात्रा एक डंडे पर दो चोटी होती है, अभी हमने आपको सिखाया। तो आओ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? लिखा हुआ है पौधा। तो पे कहाँ पर है? पे देखेंगे, देखिए यहाँ पर पे। पे के लिए क्या लिखेंगे? पे के लिए लिखेंगे पी। क्या लिखेंगे? पी। आओ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? आओ की मात्रा के लिए लगाते हैं ए यू। क्या लगाते हैं? ए यू। तो यहाँ ए यू का यूज करेंगे। धनुष के लिए क्या लगाते हैं? डी एच। क्या लगाते हैं? डी एच। तो क्या लिखा आपने? डी एच। आ की मात्रा के लिए ए। देखिए यहाँ पर आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए एक ए का यूज करेंगे। तो क्या बन गया? पौधा। क्या बन गया? पौधा। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है नौकर। तो ने के लिए एन, आओ की मात्रा के लिए ए यू, के लिए के, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, रे के लिए आर। क्या बन गया? नौकर। नेक्स्ट है सौरभ। तो से के लिए एस, आओ के लिए ए यू, और रे के लिए आर, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, वह के लिए बी, एस, सौरभ। नेक्स्ट है कौशल। तो कौशल। के लिए के, औ के लिए ए यू, शलजम वाली श के लिए एस एच, ए का साउंड ए जुड़ेंगे, ले के लिए एच। कौशल। चौकीदार। च के लिए सी एच, औ के लिए ए यू, के लिए के, आई की बड़ी ई की मात्रा बीच में आती है, तो बड़ी ई की मात्रा के लिए लगाते हैं डबल ई। देखिए यहाँ पर पे हमने आपको सिखाया बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई। तो क्या बन गया? चौकी। दे के लिए डी, आ की मात्रा के लिए ए, और रे के लिए आर। क्या बन गया? चौकीदार। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका सौदागर। क्या लिखा हुआ है? सौदागर। तो श के लिए एस, औ के लिए ए यू, दे के लिए डी, आ के लिए ए, गे के लिए जी, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, और रे के लिए आर। क्या बन गया? सौदागर। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है मौसमी। क्या लिखा हुआ है? मौसमी। तो मैं के लिए एम, औ के लिए ए यू, श के लिए एस, मैं के लिए एम, बड़ी की मात्रा लास्ट में आती है तो आई का यूज करते हैं। ये बात नोट करने वाली नोट कर लीजिएगा। फौलाद। तो फे के लिए पी एच, औ के लिए ए यू, ले के लिए एल, आ के लिए ए, और दे के लिए डी। क्या बन गया? फौलाद। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है सौगात। तो श के लिए एस, औ के लिए ए यू, गे के लिए जी, आ के लिए ए, और तय के लिए टी। क्या बन गया? सौगात। राठौर। तो रे के लिए क्या लगाते हैं? रे के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए, ठे के लिए लगाएंगे टी एच, आओ की मात्रा के लिए ए यू, रे के लिए आर। क्या बन गया? राठौर। अब आपने ये सीखे ओ और आओ की मात्रा। अब चलते हैं, लिखा हुआ है अंक। क्या लिखा हुआ है? अंक। अंक की मात्रा को जब हम लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? अंक की मात्रा के लिए, अंक की मात्रा के लिए देखिए यहाँ पर अंक की मात्रा, अंक की मात्रा के लिए लिखते हैं ए एन। क्या लिखते हैं? ए एन। तो इसी से सिखाएंगे हम आपको बिल्कुल। च देखिए यहाँ पर च लिखा हुआ है, च को लिखते हैं सी एच। क्या लिखते हैं? सी एच। च को सी एच, अंक की मात्रा के लिए ए एन। क्या लगाएंगे? ए एन। चंद। दे के लिए डी, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया? चंदा। क्या बन गया? चंदा। नेक्स्ट है कंचन। तो कै के लिए के, अंक की मात्रा है ए एन, च के लिए सी एच, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, ने के लिए एन। क्या बन गया? कंचन। नेक्स्ट है पंकज। तो पे के लिए क्या लिखते हैं? पी, अंक की मात्रा के लिए ए एन,
कै के लिए के, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे और जय के लिए जे। क्या बन गया? पंकज। क्या बन गया? पंकज। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है कंकाल। क्या लिखा हुआ है? कंकाल। तो कै के लिए के, अंक की मात्रा के लिए ए एन, कै के लिए के, आ का साउंड है, ले के लिए एल, कंकाल। नेक्स्ट है संचार। तो सै के लिए एस, अंक की मात्रा के लिए ए एन, च के लिए सी एच, आ की मात्रा के लिए ए और रे के लिए आर। क्या बन गया? संचार। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है संदीप। क्या लिखा हुआ है? संदीप। तो से के लिए एस, अंक की मात्रा के लिए ए एन, द के लिए डी, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई और पे के लिए पी। क्या बन गया? संदीप। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है पतंग। तो पे के लिए लगाते हैं पी, पे के साथ ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, तय के लिए टी, अंक की मात्रा के लिए ए एन और गे के लिए जी। क्या बन गया? पतंग। क्या बन गया? पतंग। जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं कि हमें इंग्लिश में बुक पढ़नी आ जाए, इंग्लिश में नाम लिखने आ जाए, तो वो हमारे हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे अभी भी इंग्लिश से डर रहे हैं उनका इंग्लिश का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और वो भी जीरो से हीरो बन जाए इंग्लिश को लिखने पढ़ने में। नेक्स्ट लिखा हुआ है लंगूर। तो ले के लिए लगाते हैं एल, अंक के लिए लगाते हैं ए एन और गे के लिए क्या लिखेंगे? जी, बड़े ऊ की मात्रा के लिए लगाएंगे डबल ओ और रे के लिए लगाएंगे आर। क्या बन गया? लंगूर। क्या बन गया? लंगूर। नेक्स्ट लिखा हुआ है अंगूर। अंक के लिए ए एन, क्या लगाएंगे? ए एन और गे के लिए जी और बड़े ऊ की मात्रा के लिए यू और रे के लिए आर। अब आप सोच रहे होंगे लंगूर और अंगूर में क्या अंतर है, जो यहाँ पर डबल ओ लगा और यहाँ पर यू लगा, यही अंतर है। लंगूर और अंगूर में ये भी बड़े ऊ की मात्रा है, ये भी बड़े ऊ की मात्रा, लेकिन यहाँ पर लंगूर खींच करके बोली जा रही इसीलिए डबल ओ का यूज हो रहा, अंगूर जल्दी से बोली जा रही इसीलिए यू का यूज हो रहा। बस इतना सा अंतर है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है संगीत। तो से के लिए एस, अंक के लिए ए एन और गे के लिए क्या लगाते हैं? जी, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई और तय के लिए टी। क्या बन गया? संगीत। क्या बन गया? संगीत। देखा आपने, आज आपने केवल एक ही बाराखड़ी से, इसी बाराखड़ी से आज आपने इंग्लिश को इस कदर लिखना पढ़ना सीख लिया होगा। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत पसंद आ रही होगी। तो जो भी शख्स हमारी क्लास को पसंद करते हैं लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर भी कीजिएगा। तो जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारे हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।